अभी इस समय जब तुम यहाँ सुन रहे हो, तुम्हारे मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। वे कोई नई कहानी नहीं बना रहे, वे वही कहानी दोहरा रहे हैं जो कल दोहराई थी। वही विचार, वही प्रतिक्रियाएं, वही भावनाएं, वही आदतें। और शायद यही कारण है कि तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही दिखाई देती है जैसी कल थी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से बनती है। वे सोचते हैं कि अगर नौकरी बदल जाए, पैसा आ जाए या कोई बड़ी घटना घट जाए तो वो बदल जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर सच इसके बिल्कुल उल्टा हो? क्या होगा अगर पहले तुम्हें बदलना पड़े और उसके बाद तुम्हारी दुनिया बदले? यहीं से डॉक्टर जो स्पेंजा की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा शुरू होती है। वे कहते हैं कि तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारी व्यक्तिगत वास्तविकता बनाता है, और व्यक्तित्व तीन चीजों का मिश्रण है। तुम कैसे सोचते हो, कैसे कार्य करते हो और कैसा महसूस करते हो। यदि ये तीनों चीजें वर्षों से एक जैसी हैं, तो तुम्हारी वास्तविकता भी एक जैसी रहेगी। कल्पना करो कि हर सुबह तुम उठते हो और तुरंत तुम्हारे मन में वही चिंताएं याद आने लगती हैं, वही व्यक्ति, वही समस्या, वही कमी और वही डर। उस क्षण तुम्हारा मस्तिष्क अतीत के न्यूरल नेटवर्क को सक्रिय कर देता है, और जैसे ही वह नेटवर्क सक्रिय होता है, शरीर वही रसायन छोड़ता है जो कल छोड़े थे। कुछ ही मिनटों में तुम फिर वही व्यक्ति बन जाते हो जो कल थे। डॉक्टर जो कहते हैं, अधिकांश लोग सुबह उठकर अपने भविष्य का निर्माण नहीं करते, वे अपने अतीत को याद करते हैं। और जब तुम अतीत को बार बार याद करते हो, तो तुम्हारा शरीर यह मानने लगता है कि अतीत अभी भी चल रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है, क्योंकि शरीर और मस्तिष्क के बीच का संवाद इतना मजबूत होता है कि शरीर स्वयं दिमाग बन जाता है। मान लो किसी व्यक्ति ने वर्षों तक चिंता में जीवन बिताया है। शुरुआत में चिंता एक भावना थी, लेकिन धीरे धीरे शरीर उस भावना का इतना आदी हो गया कि अब उसे चिंता सामान्य लगती है। अब शरीर खुद ऐसे विचार पैदा करने लगता है जो चिंता को जीवित रखे। व्यक्ति सोचता है कि वह सोच रहा है, लेकिन वास्तव में उसका शरीर सोच रहा है। और यही कारण है कि लोग बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। वे कहते हैं, मैं सकारात्मक बनना चाहता हूँ, लेकिन उनका शरीर नकारात्मक रसायनों का आदी है। वे कहते हैं, मैं शांत रहना चाहता हूँ, लेकिन उनका शरीर तनाव की लत में है। वे कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी बनना चाहता हूँ, लेकिन उनका शरीर वर्षों की असुरक्षा को अपनी पहचान बना चुका है। डॉक्टर जो कहते हैं कि परिवर्तन का पहला कदम है अपने आप को देखना, न जज करना, न दोष देना, बस देखना। देखना कि कौन सा विचार बार बार आता है, देखना कि कौन सी भावना तुम्हें नियंत्रित करती है, देखना कि कौन सा डर तुम्हें निर्णयों को चला रहा है। क्योंकि जिस चीज को तुम देख सकते हो उससे तुम अलग हो। या तुम अपने डर को देख सकते हो तो तुम डर नहीं हो, या तुम अपने विचारों को देख सकते हो तो तुम विचार नहीं हो, या तुम अपनी भावनाओं को देख सकते हो तो तुम भावनाएं नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो इस सब का निरीक्षण कर रही है। और यहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। ज्यादातर लोग पूरे जीवन ऑटो पायलट पर जीते हैं। वे एक मशीन की तरह प्रतिक्रिया करते हैं। किसी ने कुछ कहा, वे नाराज हो गए, कुछ गलत हुआ, वे परेशान हो गए। उन्हें लगता है परिस्थितियां उन्हें नियंत्रित कर रही हैं। लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं कि यदि कोई बाहरी घटना तुम्हारी आंतरिक अवस्था को नियंत्रित कर सकती है, तो तुम्हारी शक्ति बाहर है, भीतर नहीं। सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम अपने वातावरण से बड़े हो जाते हो, जब तुम किसी समस्या को देखकर भी वही नहीं बनते जो पहले बनते थे, जब तुम तनावपूर्ण स्थिति में भी शांत रह सकते हो, जब तुम डर के बीच भी विश्वास चुन सकते हो। यही वह क्षण है जब तुम अपने पुराने व्यक्तित्व को तोड़ना शुरू करते हो। और ये आसान नहीं, क्योंकि वर्षों से बने हुए न्यूरल नेटवर्क अचानक गायब नहीं होते। मस्तिष्क दक्षता पसंद करता है, उसे वही रास्ते पसंद है जिन पर वो हजारों बार चल चुका है। इसलिए जब तुम नया सोचने की कोशिश करते हो तो पुराना दिमाग विरोध करता है। वह कहता है, यह असंभव है, तुम नहीं बदल सकते, तुम पहले भी कोशिश कर चुके हो, ये सब बेकार है। लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं कि ये तुम्हारी आवाज नहीं, ये तुम्हारे पुराने प्रोग्राम की आवाज है। और जब तुम उसे पहचान लेते हो तो तुम उससे मुक्त होना शुरू हो सकते हो। कल्पना करो, तुम्हारे अंदर दो संस्करण मौजूद हैं। एक वह जो अतीत से बना है, दूसरा वह जो भविष्य से बन सकता है। पहला संस्करण तुम्हारे सभी पुराने अनुभवों का योग है, दूसरा संस्करण अभी केवल एक संभावना है। लेकिन हर महान परिवर्तन पहले संभावना के रूप में ही शुरू हुआ था। किसी ने पहले कल्पना की,
फिर विश्वास किया, फिर उस पहचान को जीना शुरू किया और अंत में वह वास्तविकता बन गई। यही कारण है कि डॉक्टर जो ध्यान को इतना महत्व देते हैं, क्योंकि ध्यान केवल आराम करने का तरीका नहीं, ध्यान पुराने स्वयं से मिलने और उसे पीछे छोड़ने की प्रक्रिया है। जब तुम आंखें बंद करते हो और बाहरी दुनिया से ध्यान हटाते हो, तब पहली बार तुम्हें अपने अंदर की दुनिया दिखाई देने लगती है। तुम्हें महसूस होता है कि कितने विचार बिना रुके चल रहे हैं, कितनी भावनाएं वर्षों से जमा हैं, कितनी प्रतिक्रियाएं स्वचालित हो चुकी हैं। और फिर धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि तुम इन सबके गुलाम रहे हो। लेकिन उसी क्षण एक नई संभावना जन्म लेती है, क्योंकि यदि तुमने एक आदत बनाई है तो तुम नई आदत भी बना सकते हो। यदि तुमने एक पहचान बनाई है तो तुम नई पहचान भी बना सकते हो। यदि तुमने अपने शरीर को अतीत सिखाया है तो तुम उसे भविष्य भी सिखा सकते हो। डॉक्टर जो कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं कि तुम क्या चाहते हो, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वह व्यक्ति कौन है जिसे वो चीज पहले से मिल चुकी है। यदि तुम्हारे पास पहले से वह जीवन होता जो तुम चाहते हो, तो तुम कैसा महसूस करते, कैसे चलते, कैसे बोलते, कैसे निर्णय लेते और कैसे सोचते। क्योंकि भविष्य की वास्तविकता तक पहुंचने का रास्ता भविष्य की पहचान से होकर जाता है। और अधिकांश लोग यही कदम छोड़ देते हैं। वो परिणाम चाहते हैं लेकिन पहचान नहीं बदलना चाहते। वो नया जीवन चाहते हैं लेकिन पुराने स्वयं को पकड़े रखना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति इस तरह काम नहीं करती। पुरानी चेतना नया भविष्य नहीं बना सकती, उसे पहले बदलना पड़ता है। और शायद इसी वजह से परिवर्तन असुविधाजनक लगता है, क्योंकि तुम केवल आदतें नहीं छोड़ रहे होते, तुम उस व्यक्ति को छोड़ रहे होते हो जिसे तुम वर्षों में मैं कहते आए हो।